दोस्तों, हमारे एजुकेशनल पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम 2 अंक का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि 2 अंक का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए हम इस चीज़ को जो है एक बेसिक तरीके से सीखते हैं कि 2 अंक का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसका बेस जानते हैं। जब किसी चीज़ का हम बेस जानते हैं तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है कि हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसके विषय में हम लोग आज सीखेंगे और आज का क्लास का टॉपिक यही है। यहां पर हम 21 मल्टीप्लाई 22 18 21 मल्टीप्लाई 18 न करके आप लोगों के सिंपल के लिए और हम 12 कर देते हैं। 21 मल्टीप्लाई 12 इसको हमें करना है मल्टीप्लाई। अभी हमें जो है हमने आपको यहां से बोला था आपको 2 से 10 तक का टेबल लर्न होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 to 12 है, 21 है। 21 का टेबल तो बहुत कम लोग ही लर्न कर पा रहे हैं और 12 का टेबल तो लर्न करते हैं, लेकिन जो है मान लीजिए हमको लर्न नहीं है, तब हम क्या करेंगे। चलिए इसी चीज को हम थोड़ा बड़े से लिखते हैं। 21 मल्टीप्लाई 12 यही था ना कि इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें जान लेना है, जब हम आपको एक अंक का मल्टीप्लाई सिखाए थे तो वहां पर ये चीज नहीं था, तो आप सीधे सीधे एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे जो है 2 अंक हमने दिया है, तो इसका फंडा यही है कि इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ पढ़ लिए, पहले आपने किया था, अब एक बार इसके साथ पढ़ लिए, यहां तक हो गया। अब 2 का तो जो है एक बार इसके साथ मिलन हो गया, एक बार 2 का इसके साथ मिलन हो गया, लेकिन अभी 1 बचा है, तो 1 को भी एक बार इसके साथ मिलन करा दो, एक बार इसके साथ, तो हमारा पूरा चैप्टर इसी पे जो है समझ में आएगा। भैया सब एक दूसरे से जो है हो गया है, क्योंकि ये तो दोनों भाई हैं, ऊपर से मुलाकात करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। हमने पहले बोला था 2 का टेबल एक बार 1 पढ़ो, 2 1 जा 2, अब 2 2 जा 4, अब 1 1 जा। अब देखो यहां पर इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, जिसके साथ आपने टेबल पढ़ा है आपको उसी के नीचे लिखना है। समझ में आया? हमने इस 2 का टेबल 1 के साथ पढ़ा तो कहां लिखा? उसी 1 और 2 के नीचे लिखा। अब इस 2 का टेबल इस 2 के टेबल के साथ पढ़ रहे हैं तो हम कहां लिखे? इस 2 के नीचे लिखे। अब यहां पर हम इस 1 का टेबल इस 1 के साथ पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, लेकिन लिखेंगे कहां? इसके नीचे। यहां पर लिख दिए 1, अब 1 लिख दिए। अब इस 1 का टेबल 2 में पढ़ेंगे, 1 2 जा 2। अब कहां लिखेंगे हम इस 2 को? इस 1 के आगे लिखेंगे, इस 1 के आगे लिखेंगे। और यहां पर अभी आपका लर्न बेसिक सिस्टम है, तो यहां पर आपको ऐसे कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो यहां पे आप 0 भी लिख सकते हैं, या तो आप अभी स्टार्टिंग है यहां भी ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर इक्वल का निशान लगाएंगे और लगाने के बाद यहां पर प्लस कर देंगे, हो गया प्लस। अब यहां पर इस 2 का कितना ही कट कुछ नहीं है, तो इस 2 को यहां 2 हो गया। अब 4 1 क्या हो गया? 5 हो गया। 4 1 क्या हो गया? 5 हो गया। और यहां भी कुछ नहीं है, 0 है, तो यहां क्या है? 2। इस 2 को हम यहां पर ला देंगे, हो गया। हमारा आंसर क्या आया? 252। हमारा आंसर क्या आया? 252। आप लोगों को इस बेसिक को जो मैं बताया हूं बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास।
अब यहाँ पर हम लिखते हैं 1 4 मल्टीप्लाई 1 2। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, एक बार इस 2 का टेबल इसके साथ पढ़िए, एक बार इसके साथ पढ़िए, इस 1 का टेबल जो है एक बार इसके साथ पढ़िए, इस 1 का टेबल एक बार इसके साथ पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं। लिखने का तरीका भी मैं वही बताया हूं। इस 2 का टेबल एक बार इसके साथ पढ़ो, 2 4 जा 8, कहाँ लिखोगे? जस्ट इसी के नीचे 2 4 जा 8, क्योंकि हम इसके साथ पढ़ रहे हैं तो इसी के नीचे लिखेंगे। अब इसके साथ पढ़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे? 2 1 जा 2, इसके नीचे लिख दिए कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 1 का टेबल 4 में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ आप फिर बोलोगे कि आप 4 के साथ पढ़े तो 4 के नीचे लिखो, नहीं, यही इसका जो है सिस्टम है कि आपको यहाँ लिखना होगा इस 2 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर इसकी बारी आ गई, ऊपर की तो बारी आ गई, अब इसकी बारी आ गई। 1 4 जा 4, यहाँ अभी कटकुट डाल दो क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे कटकुट लगा दो। अब इस 1 का टेबल यहाँ पढ़िए, 1 1 जा 1 हो गया। अब यहाँ पर इक्वल कर दीजिए और यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ भी आप कटकुट ही रखिए, मतलब कुछ नहीं है, जब लिखा गया है तो अच्छा से दिखने के लिए उसके ऊपर कुछ एरो लगा दो कि यहाँ पे, या तो 0 भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब इसके बाद इसका जो है हमें प्लस करना है। अब यहाँ पे हो गया 8 हमारा, और 4 2 क्या हो गया? 6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। हमारा आंसर आया 168। आंसर क्या आया? 168। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वन 8 मल्टीप्लाई 1 5। अब देखो 18 मल्टीप्लाई 15। हमने आपको यही चीज बार बार बोला, आप 2 से लेकर 10 तक का जो टेबल है अच्छे से लर्न कर लीजिए, ताकि कोई पूछ देगा 5 9 जा तो आप फिर से बोल दे तुरंत जो है 45, नहीं कि आपको टेबल पढ़ना पड़े 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, नहीं, आप इस तरह से टेबल को लर्न करो ताकि आपको कोई पूछे तो उसका जवाब आप तुरंत दो। चलिए इस मल्टीप्लाई को सीखते हैं। हमने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में यही बताया था, इस 5 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो, एक बार इसके साथ, इस 1 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो, और इस 1 का मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करो, तो 5 8 जा 40। अब यहाँ पर आपको मैं बताया था, जब भी मल्टीप्लाई करने में 1 और 10 दो अंक का मान आए तो आप यहाँ पर इसको पहले लिख लो। 5 8 जा 40 आ गया। हमने बताया था 1 के मान को, जो 1 का मान है उसको यहाँ पर लिखो, जो 10 का मान है उसको माउथ में रखो या हाथ में ले लो। माना हाथ में ले लिया हूं। अब 5 1 जा 5, अब 5 1 जा 5 आया, अब 4 5 4 कितना हो गया? 9। अब 5 1 जा 5, अब ये जो 4 हाथ में लिए थे टोटल कितना हो गया? 9। इस 9 को हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 1 है, 1 का टेबल हमें 8 में पढ़ना है। 1 8 जा 8, 1 8 जा 8 आ गया। अब यहाँ पे हमने बताया था तो इसको बाद में लिख देना, फिर पहले हम 1 का टेबल 1 में पढ़ते हैं। 1 1 जा 1, ये आ गया। अब यहाँ पर हम जैसे करेंगे तो शुरू में जब हमको जो है प्लस यहाँ पर करना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कटकुट का निशान लगा दो, यहाँ भी कटकुट का निशान लगा दो। अब आपको ऊपर भी 3 जो है नंबर दिख रहा है, नीचे भी 3 नंबर दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, इसमें से क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा और 9 8 कितना हो। जब भी हम आपको बताते हैं कि जैसे ही हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं, 2 अंक आता है, 1 और 10 2 अंक का मान आता है, वहां पर हम सीधे यहाँ पर लिख देते हैं 9 8 कितना आ गया? 17 का इस जो 1 का मान होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। लिख दिए।
जैसे 1 के स्थान का जो मान आता है वहां पे लिख दिया। इस 1 के स्थान जो आता है उसको हाथ में ले लेते हैं। ये 1 है, 1 पे पास जो हाथ में लिए थे 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया। हमारा आंसर आ गया 270। हमारा आंसर क्या आ गया 270। हमारा आंसर क्या आ गया 270। तो दोस्तों आज के लिए जो है बस इतना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।